हेवनली लेवल एपिसोड 36 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड को बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वहाँ पर सीनियर आ गए थे और उन्हें देखते हुए चौंक जाते हैं और कहते हैं आखिर ये है क्या। अब हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हाँ है ना, एक माउंटेन के ऊपर देख रहा होता है और कहता है आज तुम द ब्लैक आर्मर ड्रैगन यूनिट से हारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके जो नौकरानी होते हैं ना, उससे कहती है मास्टर कि हमें जान फैमिली सैनिकों की मदद करने के लिए जाना होगा। वो कहता है नहीं, मैं तो यहाँ फैमिली कैंप यानी आर्मी कैंप में वापस जा रहा हूँ और हाँ मैंने पहले ही जान फैमिली के लिए एक तोहफा प्रिपेयर्ड यानी तैयार कर दिया है और तुम्हारे लिए एक मिशन है जो तुम्हें अभी भी करना है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हान फैमिली का सीन, हान फैमिली का सीन। उसका बाप, फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है। इनमें से एक बंदा तो भैया आप सब जानते हो, जो फैमिली हेड जांग है, जो कि उस घटे का बल का बाप है, तुम्हें पता ही था, लोंडे का बाप है। और उसके साथ खड़ा रहता है द ब्लैक वाइंड का डाक हो गया ना, जो उनका लीडर यही है। इसके जो लीडर का नाम है भैया पॉइजन फैंग, ये है ना इस डाको का लीडर है, बस आप ये समझ लीजिए। इसका लेवल 7 है, इस 7 लेवल का मास्टर है। फिर वह कहता है जहाँ फैमिली ट्रूप्स यानी ट्रूप्स में जो बंदे हैं ना सब कूड़ा कचरा है, उनमें से सिर्फ जो 6 बंदे हैं ना वे तो दूसरे रैलम के हैं और थोड़े से 10 से अधिक जो बंदे हैं ना वे फर्स्ट लेवल के हैं, रैलम के हैं, पहले रैलम के यानी। फिर जो होता है ना फैमिली हेड जहाँ घटे का बाप, वो कहता है हाँ तुम बहुत सही हो, जैसे ही वे ऊपर आएंगे ना हम उन्हें पार्ट से ऊपर से ही फेंक डालेंगे। फिर उनका पीछे में 2 बंदों को दिखाया जाता है, उसके पीछे एक टकला और एक खूबसूरत लड़की, यानी भैया लड़की है। तो फिर वो जो टकला होता है उस टकले के बारे में बताया जाता है, ये है भैया सेकंड बॉस डाकुओं का और ये इसका लेवल है 5 और ये है मास्टर। और उसके साथ जो मोटे बोप वाली लड़की खड़ी है ना, इसका है क्रिम्सन ब्यूटी और ये है भैया थर्ड बॉस। और ये इसका जो लेवल है ना, लेवल है 3 और ये भी मास्टर रैलम की बंदी है भैया। फिर जो जान का बाप होता है ना, जान का, वो कहता है सब सावधान रहे। जो पीछे सनी कहते हैं जी हाँ हम सब सावधान हैं। फिर हमें सीन उसके दिखाया जाता है फैमिली हेड जान का, वो कहता है आज तुम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करोगे कि तुम ऊपर यहाँ बिजनेस करने के लिए आओगे और तुम्हारी यहीं पर मौत यानी तुम्हें यहीं पर मार डाला जाएगा। फिर सीन कट होता है, हमें हान के पिताजी को दिखाया जाता है, वह कहते हैं जल्दी जल्दी चलो। फिर वह पीछे की ओर देखते हैं और कहते हैं हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके होते हुए। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा बैठा रहता है वो बड़े स्टाइल में। फिर थोड़ी देर बाद का सीन होता है कि उन पर अटैक होता है। हान के बाप कहते हैं दुश्मन आ गए, अब सब तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डाको का लीडर आता है और उसके बाप से कहता है कि जान पिछली बार तो तुम सफलता से यानी भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। फिर उसका बाप होता है ना, वो कहता है ओ इस बार तुम अपने साथ इतने सारे यानी बंदों को लाए हो, मुझे इससे पता चलता है कि तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। फिर वह उसे आगे भी कहता है कि मैं यहाँ से चाहूँ भी ना तो भाग नहीं सकता। तो फिर वो लीडर होता है ना इसका डाको का लीडर, यह सुनकर बहुत खुश होते हुए कहता है मुझे खुशी है कि तुम ये बात जानते हो। फिर जो जान का बाप होता है ना, वो पूछता है कि फैमिली हेड जांग और लिन फैमिली के हेड आखिर आप इन डाको यानी ब्लैक वाइन डाको के हिस्सा कब बने। तो वो कहता है हुईलिन का बाप, नहीं मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने पैसे वापस लेना आया था तुमसे, और हाँ आज मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी जो एक डील थी ना, आखिरी डील जिसमें तुम मरने वाले हो, यह सिर्फ हमारी फैमिली के साथ ही थी। फिर हाँ यह सुन उसके भी थोड़े से यानी सीरियस मन में आ जाता है। फिर जहाँ फैमिली हेड होता है जहाँ वो हंसते हुए कहता है कि जो ब्लैक वाइन कमांडर है ना डाको से तो हमारी फैमिली बहुत पहले से ही यानी मिली हुई है। फिर वो कहता है आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा और जब बाद में जाकर जो तुम्हारा बेवकूफ़ लड़का है ना उसे भी मार डालूंगा। फिर यह सुनो से गुस्सा आ जाता है हान के बाप को, वो कहता है फैमिली हेड जान आपको क्या लगता है कि आज आप मुझे यहाँ पर पकड़ भी पाएंगे। फिर उससे कहता है अच्छा ऐसा है तो तुम भी आज हम दोनों देख ही लेते हैं। फिर वहाँ पर ब्लास्ट की आवाज़ आती है, उस ब्लास्ट से सब डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा बड़े स्टाइल के साथ आता है कि बच्चों तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो, और उनके बीच से बड़ी तेज़ सांप निकल रहा है। ये इतना तेज़ होता है कि दूसरे बंदों को दिखाई नहीं देता उन डाकुओं को। वो कहते हैं ये है क्या, दूसरे बंदे कहे भागो भागो यहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है वो बड़े स्टाइल में कहता है ओ अच्छा मुझे तुम्हारे बीच से थोड़ा सा आराम से मूव करना चाहिए था। फिर जो फैमिली हेड होता है जहाँ यानी घटिया खबर का बाप जहाँ है, जहाँ फैमिली का वो है ना वो हेड, वो कहता है जान आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कभी भी जहाँ फैमिली के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हो। फिर जो लीडर होता है ना डाको का लीडर, उसे कहता है फैमिली हेड आखिर यह है तो एक ही पर्सन और हम यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा है, आखिर मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये एक साथ हम सब का सामना नहीं कर सकता।
फिर और वह स्क्रूड कहते हैं अटैक, उस स्क्रूड में भाग, यानी सब हमला करने के लिए तैयार हो जाते। वह बंदा एक स्लैश करता है, सिर्फ एक, और एक ही स्लैश में हद से ज़्यादा किसके हाथ कट गई है, किसकी नाड़ कट गई। भैया जो वो होता है डाको का लीडर, वो कहता है अपने मन ही मन में ये तो लेवल 9 का ग्रेट मास्टर है। और फिर वो वहाँ से भागते हुए कहता है भला हम इनका सामना कैसे कर सकते हैं। फिर हमें हुईलुन के बाप को दिखाया जाता है जो कि इसके जांग फैमिली के लीडर को खींचते हुए कहता है ब्रदर भाई भागो यहाँ से। फिर सीन थोड़ी देर बाद का होता है, तो भैया उसने तो अकेले नहीं मार डाले बहुत सारे यहाँ पे, जो भाग गया जो है गया वो मर गया। फिर जो हांग के बाप होते हैं ना वो चिल्लाते हुए कहते हैं जाओ और उन्हें पकड़ो। फिर वो अपने मन ही मन में कहते हैं कि आखिर ये तो एक 9th लेवल का ग्रेट मास्टर है और वो स्वॉर्डमैन। फिर वो अपने मन ही मन में कहते हैं आखिर हान ने हमारी मदद के लिए इन्हें तैयार कैसे किया होगा। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह सीन, वहाँ पर हान और उसके फादर लोग खड़े रहते हैं। तो हान कहता है इस समय वो जो माउंटेन है ना उसकी सिचुएशन को संभालने की जरूरत है। फिर वो कहता है फायदा इन लो, अब आप इन सैनिकों को रीड कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। फिर हमें वहाँ पर हान जान भी खड़े रहते हैं। यान कहती है जिंगान आखिर तुम 300 ब्लैक आर्मर ड्रैगन को 3000 जान फान के सामने 3000 ब्लैक वाइन डाकों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो और तुम ऐसा कर भी सकते हो, यानी टिक भी सकते हो उसके सामने। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर यह सुन सिटी रोड का अपना सिर पीटने लगते हैं और कहते हैं वो उसके को हाथ काट कर गुस्से में कहते हैं तुमने ट्रेनिंग देने में यानी प्रशिक्षण देने में और आर्मर बनाने में पूरे 1 लाख गोल्ड कॉइन खर्च कर दिए। अगर मेरे पैसे यानी 1 लाख कॉइन भाड़ यानी वेस्ट हो गए ना, तो तुम इस बात का ध्यान रखना तुम अगले 1 साल तक आर्मी कैंप में सोओगे और तुम्हें सिटी के अंदर आने की और सिटी रोड माइनर में आने की यानी घुसने की अनुमति नहीं होगी। फिर यह सुनकर अपने मन ही मन में कहता है तो फिर भला मैं अपने बच्चे पैदा कैसे करूँगा। फिर वह खांसते हुए कहता है आपके पैसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं, अगर आपके पैसे बर्बाद हो गए और हम हार गए तो मैं आपको 10 गुना ज़्यादा दूँगा, अगर हम जीत गए तो आपको मुझे 10 गुना ज़्यादा देना होगा। फिर हमें सीन कट होता है, हमें एक आर्मी दिखाई जाती है ना, बताएंगे कौन सा आर्मी अभी फिलहाल। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर फैंग और एक अजीब सा आदमी खड़ा रहता है बच्चा सा। फिर हमें इस छोटे बच्चे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है फैट रैट और ये 7th बॉस है द ब्लैक वाइंड डाक होगा और इसका जो लेवल लगाना हुआ है लेवल 7 और दूसरा रेलम। फिर वो जो होता है ना चुआ ही बोलेगा भाई हमसे से। फिर वो चुआ बोलता है यान टिंग गैंग यानी यान जो रूजोन की गैंग है ना उसे कहते हैं यान टिंग गैंग जो है ना, उन्होंने 1000 सोल्जर्स को अपनी पाउजर सिटी के बाहर खड़ा कर दिया है जो कि अपने मुखिया को सेफ रख सके। फिर वहाँ पर 2 पीछे से बंदे आते हैं और वे कहते हैं भला फैमिली हेड यानी कि वो गाना जहाँ फैमिली का हेड उसे तो क्या है फैमिली हेड और सबसे बड़े भाई गए हैं, तो उनके होते हुए भला जान टियान यानी कि हान के बाप का नाम है जान टियान, उसका जीने का तो कोई भी मतलब नहीं बनता। फिर वो चुआ होता है ना, चुआ उनसे कहता है भला हमारी बारी कब आएगी, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मैंने सुना है जो रूजुयान है ना उसका छोटा सर्वेंट है ना वो बहुत ज़्यादा भूखा है। सर्वेंट चलो आगे देखते हैं। फिर वो जो बंदा होता है ना जिस भुंडे से स्कल वाला हमें काले कपड़ों में वो हमें इसके बारे में बताया जाता है, यह है घोस्ट डीमन जो कि 6ठा बॉस है भैया डाक होगा और इसका जो लेवल लगाना हुआ है लेवल 9 और दूसरा रेलम। फिर वो आगे कहता है यान टिंग गैंग की जो वाइफ आगी है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसकी जो क्लास है ना वो सच में बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसका जो नौकर है ना वो उसके बिल्कुल भी योग्य नहीं है, यानी कि हान की बात की जा रही है। हान भला यहाँ पे उसकी बेइज्जती कर रही है। फिर पीछे से एक और बंदा होता है वो कहता है भुंडी स्कल वाला चुप हो जाओ। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम है कोल्ड ब्लड यानी ठंडा खून और यह है 5th बॉस डाक होगा और इसका जो लेवल लगाना वो है लेवल 2 और मास्टर। फिर वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है मास्टर यान टिंग गैंग पहले से ही बहुत ज़्यादा दूर है, हमें भी अब शुरू करना चाहिए, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैंने बहुत लंबे समय से ताज़ा खून नहीं पिया है। तो फिर होता है ना फैंग वैसे कहता है चलो अब हमें भी शुरू कर देना चाहिए, हम ईस्ट गेट के ओर से जाएंगे और जब उनका कैंप है ना वो खाली हो जाएगा ना तो हम उनके सैनिकों को पकड़ लेंगे अंदर जाने के लिए। फिर भी वहाँ से जाने लगता है सभी के सभी और वो फैंग उन्हें कहता है एक बार जब भी हम पाओ सिटी पर कब्जा कर लेंगे तो हम तुम्हें अंदर आने देंगे। वह सब इसको हमें हाँ मिलाते हैं यस कहकर। फिर हमें दिखाया जाता है गेट जो खुला रहता है। फिर हमें दिखाया हान और रोजियान। हान हंसते हुए कहता है फादर इन लोगों ने मुझसे वादा किया है कि हर रात हम 30 मिनट के लिए डेट पर जा सकते हैं, हर रात डेट के लिए। फिर वह अजीब सा मुँह बनाने लगता है। पीछे यान अजीब सा मुँह बनाते हुए कहती है कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए प्रैक्टिस यानी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए है और अगर हम एक बार जीत भी जाते हैं तो भला फिर जो तुमने
10 यानी कि 1 लाख सोने के सिक्के खर्च किए हैं ना, इसके बदले तुम 10 गुना कैसे पाओगे, 10 गुना कैसे पाओगे। फिर वह ऐसे कहता है बस तुम भविष्य में देखते रहना, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। और अब बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है।